कि पत्नी तुम्हारी जब रहनी ही नहीं चाहती है तुम कैसे रखोगे? मेरा भाई बढ़िया रह करके भी नपुंसक का इल्ज़ाम लगा दी, तो शर्म न लगेगा? इतना बड़ा बात बोल दी, वो समाज में जीने के लायक का नहीं छोड़ी से। हम तो उसके प्यार इतना करने लगे, हमको छोड़ने का उसको मन नहीं था कि मेरी बीवी अगर लौट के भी अगर अभी इतना होने के बाद भी अगर लौट के आ जाए तो हम रखने को तैयार हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट लेकर के किस प्रकार जो है ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम नामर्द नहीं हैं, मर्द हैं, लेकिन फिर भी 2 महीने हुए हैं शादी के, और 2 महीना के अंदर ही कहीं ना कहीं पत्नी नहीं रहना चाहती है। अच्छा, अपनी बड़ी बहन का शादी नहीं करके आप शादी कर लिए। अभी 80,000 रुपया की डिमांड मांगे हैं, जो 80,000 आपको दिए थे लड़की वाले, तो अभी आप कहाँ से दीजिएगा? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं भागलपुर में, और हमारे सामने में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं और ये अपना आपको बता रहे हैं कि हम नपुंसक नहीं है, ठीक इससे 2 महीना पहले इनका शादी होता है और 2 महीना के बाद इनका पत्नी छोड़ करके भाग जाते हैं। चलिए क्या कुछ मामला है, और मैं बताना चाहता हूँ इसके जीवन में माता पिता कुछ भी नहीं है, और इनकी एक बड़ी बहन है, और बड़ी बहन का शादी न करके खुद ये शादी करते हैं कि इनका बड़ी बहन का समथिंग एज 40 साल होता है और इनका 30 साल। तो इनकी बड़ी बहन बोली कि अपना जीवन क्यों तू बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा है तुम शादी कर लो, कम से कम तेरा जीवन तो कहीं न कहीं सही से चलेगा। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, और अपने आप को ये देख सकते हैं हालांकि इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि ये सुसाइड करने की हालत में थे, और ये पॉइजन भी खा लिए थे। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं? जी, मेरी पत्नी इसलिए मेरी पत्नी जो है ना, मेरी पत्नी में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी वहाँ अपने मायके ही जाने के बाद उसने ऐसा डिसीजन लिया, अपने घर वाले को बोले कि हम लड़के के साथ नहीं रहना चाहते, लड़का नपुंसक है, बस यही बात है और कोई बात नहीं। 2 महीना हमसे बहुत अच्छे से रही, पता नहीं अपने मायके जाने के बाद उसके दिमाग में क्या आया नहीं है, वो इसने ये बयान दे दिया अपने घर वाले को। अच्छी की बात बताइए, शादी का 2 महीना होता है तो शादी किस प्रकार हुआ था, कैसा हुआ था? शादी जो रीति रिवाज जो होते हैं हम लोग का, सब धूमधाम से ही शादी हुए थे, ऐसा कोई बात नहीं थे। सब गांव समाज के, मोहल्ले के, गांव के पूरे लोग मिलके हमके साथ शादी उदी करवाएं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे शादी आम शादी होता है धूमधाम से, उसी तरह से हमारे भी शादी हुई, सब गाँव समाज के बीच में, सबके बीच में शादी हुई, और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उपहार के रूप में क्या सब दिए थे? उपहार के बीच में ये एक पलंग दिए हैं, घोड़े नवारे दिए हैं, एक संदूक दिए हैं, 2 बक्से हैं, और उपहार के रूप में 80,000 दिए थे, वो घर के लिए, मतलब घर को अपना मरम्मत कराने के लिए उपहार के बीच में। और इसके अलावा उपहार के बीच में और कुछ भी नहीं दिए हैं। तो अभी क्या 80,000 रुपया मांग रहे हैं? जी, 80,000 रुपया हमसे मांगा जा रहा है, दवा बना के कहीं से भी ला के दो, या जगह ज़मीन या बेच करके। अगर नहीं देंगे तो बहुत तरीके से फंस जाएंगे, और नहीं तो मारने तक का भी, पंचायत वाले लोग हमें मारने तक का भी बात कर देते कि मारा जाएगा तुमको। अच्छा, दवा खूब बनाया गया है, नहीं तो बोला कि तुम लोग फंस जाएंगे। अच्छा, पत्नी को आप मतलब कि नहीं पसंद कर रहे, नहीं चाह रहे थे कि आपकी 2 महीना हुआ था और इस प्रकार बता दिए? जी नहीं, हम तो पत्नी को खूब अच्छे से पसंद कर रहे थे। हम अपनी पत्नी को आज तक ये मुद्दा जानने के बाद भी कम सुनाई देता, उससे भी फिर भी हम प्यार से ही बात करते थे। अगर वो नहीं सुनती थी तो उसके पास जाके बोलते थे ये काम अब करना है आपको, ये चीज़ करना है, जाके क्यों बोलते थे, ये भी चिल्ला के भी नहीं बोलते थे। नहीं सुनती तो उसके पास जाके बोलना पड़ता था हमको, फिर भी हम उससे नहीं गुस्सा थे। हम लोग में क्या है कि शादी एक बार हो गई तो समझ लो कि बीवी अपनी है, आप तो हम कुछ कह नहीं सकते। ऊपर वाले ने जो दिया आपने खुशी खुशी आपने उसे रख लिया, अब सेट कर लिया। अच्छा, तो क्या 2 महीना के बाद आपकी पत्नी आपसे तलाक लेना चाहती थी? जी, ये पत्नी तलाक लेना नहीं चाहती। पत्नी मतलब ये समाज के पंचायत वाले लोग ने बोला कि पत्नी तुम्हारी ऐसे बोले तुमसे तलाक लेना चाह रही है। तो हमने बोला कि ऐसी कोई बात है नहीं, तलाक किस बात का। तो हमने बोला कि नहीं, हम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहे हो, हमने साफ मना कर दिया। फिर बोले कि पत्नी तुम्हारी जब रहनी ही नहीं चाहती है, पंचायत वाले ने बोले पत्नी तुम्हारी रहनी ही नहीं चाहती है तो तुम कैसे रखोगे? हम तो वही बोला कि तुमको, किसी पंचायत वाले ने बोला कि तलाक तुमको हर हाल में देना होगा, कैसे दोगे बाबू तुम सोच लो। किस तरह से अगर अभी हम बोल देंगे तो ये लोग जो बैठे हैं तुमसे सब चीज़ ले लेंगे, और तलाक कैसे लिया था वो भी करवा लेंगे, और तुम लोग को फंसा भी देंगे। बहुत तरह का हमको डरा धमका गया है वहाँ पे, तो उस डरा धमका के ही हमसे सबको बुलवाया गया वो। अच्छा, आप सही में नापुंसक हैं? सही में? जी नहीं, हमें बिल्कुल सही है, और डॉक्टर भी मेडिकल जांच रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया कि तुम मर्द हो, ना मर्द नहीं हो। ये देख सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट लेकर के किस प्रकार जो है ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम नामर्द नहीं हैं, मर्द हैं,
लेकिन फिर भी 2 महीने हुए हैं शादी के, और 2 महीना के अंदर ही कहीं ना कहीं पत्नी नहीं रहना चाहती है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हम नामर्द नहीं हैं, हम मर्द हैं, हमें भी, हमारी भी कोई बात सुन लो। अच्छा, समाज में जब पंचायती हुआ तो वहाँ क्या सब हुआ था? समाज में पंचायती जब हुआ था तो हमने बोला कि बोले कि पत्नी तुम्हारी बोलती नामर्द है। बोला, हम लोग बोला कि ऐसा कोई बात नहीं, जो मियाँ बीवी का जो पति पत्नी का जो होता है रिलेशनशिप, वो हम उसके साथ हर चीज़ वो किए हैं जो एक पति पत्नी के संबंध में होता है। फिर भी हमारे बात को कहने के बाद भी पंचायत में हमारे बात को नहीं मान रहे वो लोग। मेरे बात को वो लोग पूरा डिनाई कर दिया, नहीं माने, एक भी बात हमारे मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे पंचायत वाले लोग ने। बस एक ही रट लगाए थे कि तुमको छोड़ना होगा, तलाक देना होगा, जब तुम लिए हो सब वापस करना होगा, और नहीं दोगे तो बाबू फंस जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जेल पुलिस सब हो जाएगा। मतलब डरा धमका खूब गया हमको। अच्छा, अभी आपका एज कितना होता है? 30 साल। 30 साल। जी अच्छा, अपनी बड़ी बहन का शादी नहीं करके आप शादी कर लिए? जी, हमने इसलिए कर लिया, मेरी बहन का हमने बहुत कोशिश की है, कहीं उसका रिश्ता नहीं जमा, नहीं सेटिंग हुआ। और दूसरी बार इस बीच में मेरे 8 महीना पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो हमने सोचा कि इनकी नहीं हो, तो मेरी बहन ने कहा कि मेरे वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, तुम शादी कर लो। और मेरी बहन ने शादी करा देगा, अगर शादी मेरी होनी रहेगा तो तुम्हें शादी के बाद ही मेरी शादी हो जाएगी, तो अपना घर बसा लो। अच्छा, अपनी पत्नी से मतलब कि लगाव भी हुआ, प्यार भी हुआ? जी, हम तो उससे बहुत लगा हुआ, जब से लगा हुआ हमको इतना कि हम तो उसमें हमको कोई बुराई नज़र ही नहीं आए। कि बुराई नज़र आने के बाद में मतलब उससे मतलब चाहने लगे उसको कि हम अपना उसको रखना चाह रहे थे कि मेरी बीवी अगर लौट के भी, अगर अभी इतना होने के बाद भी अगर लौट के आ जाए तो हम रखने को तैयार हैं। अच्छा, अगर अभी पत्नी आपकी लौट के आए तो अभी आप रख लेंगे? देखिए, अभी हम रखने का ये है कि अगर हम उसको रखना अभी भी चाहते हैं, लेकिन पूरा शुक्र के हमको कैसा कागज़ में कुछ लिखित दे कि ताकि दोबारा इस तरह से हमें इल्ज़ाम ना लगाए। इसलिए कि इस लड़के को भरोसा नहीं, एक बार इल्ज़ाम लगा दिए तो हो सकता है कि दोबारा फिर इल्ज़ाम हम पे लगा सकती है, या कोई ना कोई हम पे इशू ठोक सकती है वो। फिर ना शुक्र। अच्छा, आप 2 महीना हुआ था तो 2 महीना में आपको प्यार हुआ कि नहीं हुआ? जी, बहुत प्यार हुआ सर। हम तो उसके प्यार इतना करने लगे, हमको छोड़ने का उसको मन नहीं था। लेकिन ये सब मेरे साथ खिलवाड़ करने के बाद कोई भी आदमी नहीं रखना चाहेगा, लेकिन अगर तो वो आना। 2 महीना में पत्नी से इतना प्यार हो गया कि आपको छोड़ने का मन नहीं कर जी, रहा था? मन नहीं कर रहा फिर भी आपकी पत्नी आपको गलत ठहरा दी, नपुंसक ठहरा दिया, हमको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अभी और समाज के लोग कुछ बोलते हैं, अगर लड़की आना चाहती है अगर तुम रखेगा तो हम रखने को सब तैयार है, लेकिन उसके लिखित में हमको कागज़ में कुछ ऐसा बना के। सास ससुर भी आपको गलत ठहरा दिए? जी, सास ससुर भी गलत ठहरा दिए? इसमें मेरी सास का ज़्यादा है, सास का ज़्यादा हाथ? सास का ही है। सास क्या बोल रही थी? सास वही बोल रहे थे कि सास मेरे सामने कुछ नहीं बोले, जितना भी ये बात जो हुआ है ना, ये सास के कहने पे ही हुआ है। मेरी वाइफ को सास ने ही मतलब उसके दिमाग में भर दी है, इसके भरने की वजह से ये ना तुम ना मर्द हो। हाँ, ना मर्द हो, तुम ऐसा बोलो कि वो ना मर्द हो, और उसके कहने के एजेंट से ये काम हुआ है। अच्छा, बस और कुछ नहीं। अगर वो रहना चाहती, हम तो उसको रखने में हमेशा से तैयार थे। ये इतना होने के बाद में हम लोग बोला चलो कुछ दिन के बाद हो गया, चलो अगर आ भी जाएगी अपने मर्जी तो उसको हम रखने को थे। इतना कुछ हो गया, पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी, पंचायती भी बैठ गया, तो अभी आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं हम, अभी भी हम बहुत उसको प्यार करते हैं। लेकिन अभी आप रखना चाहते हैं? रखना चाहते हैं, लेकिन रखने का कारण कि पूरा हमको सिक्योरिटी चाहिए, उसका सिक्योरिटी चाहिए। आप आज ये बहन हैं, आप आज ये 2 लाइन आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा चेहरा ढक लीजिएगा। बहन है? जी। अच्छा, शादी जो हुआ था तो आप शादी में शामिल थे? जी हाँ। तो शादी आप मिलके करवाए? हाँ जी हाँ। आप बड़ी बहन है, माता पिता नहीं है आपके? माता पिता नहीं है। नहीं है, तो आप बड़ी बहन है, बड़ी बहन जो है माँ के समान होती है। हाँ। अच्छा, आपका छोटा भाई है, कहीं ना कहीं जो आपकी भौजाई आई थी तो वो आपको मानती थी? बात उत करती थी, हम भी करते थे, जो काम था वो बर्तन हड़िया वो भी धो धा करती थी, हम भी खाना बनाते थे, और कोई बात उससे हमसे होवे न किया है। अच्छे से रहते थे, जाती आती थी तो सलाम उलाम करके ही जाती थी, सलाम दुआ करके ही जाती थी। अच्छा, आपको 2 महीने में कुछ कमी उम्मीद दिखाई दिया? नहीं। हाँ जी नहीं दिखाई दिया, कोई कमी नहीं दिखाई? जी नहीं। अच्छा, अच्छी की बात बताइए, इनकी जी पत्नी आई थी, आपकी जो भौजाई आई थी, तो शादी के कितने दिन यहाँ पे ठहरी थी? 2 महीना रही बढ़िया से, उसके बाद 2 महीना में कभी इनको गलत नहीं ठहराया? जी नहीं। अच्छा, ये सुन के कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है ना? तो शर्मिंदगी ना होगा, निकलने में शर्म लगता है।
घर से बाहर निकलने में तो शर्म न लगेगा, इतना बड़ा बात बोल दी वो, समाज में जीने के लायक का नहीं छोड़ी से। जाते आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, शर्म लगता बाहर जाने में। अच्छा। कि दूसरे लोग से सामान वामान मंगाते हैं, खाने पीने का, ये चीज़ वो चीज़, क्या करेंगे? ऐसा बेइज्जती है हम लोग का पूरे गांव में कर दी इसे कि निकलने में शर्म आता है, निकलने में शर्म आता है। शर्म आता है। अच्छा। मेरा भाई बढ़िया रह करके भी नपुंसक का इल्ज़ाम लगा दी इस। अच्छा, क्या सही में आपका भाई इस प्रकार है? जी नहीं, मेरा भाई झूठा आरोप लगाई है। झूठा आरोप लगावे करी से, पूरा झूठा आरोप लगा करके पूरा एक सवाल उठता है कि एक पत्नी क्यों झूठा आरोप लगाएगी? अब ये क्यों? भी तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। उसका गलत फहमी उसके घर से भरा गया होगा। घर से फैला गया। अच्छा, एक थोड़ा सा खड़े हो जाइए। अच्छा, आपकी पत्नी, आपकी कोई भी अगर किसी का भी शादी होता है, देखिए शादी होता है तो शादी के बाद एक पत्नी क्यों आरोप लगाएगी? ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्यों लगाएगी? सवाल कहीं ना कहीं आप गलत होंगे, आप सही में आप नामर्द होंगे इसी वजह से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग को थोड़ा सा काम लेकर के इश्यूज चल रहे थे, काम इशू लेकर यहाँ पे तो हम लोग काम करते नहीं, सब दिन हम लोग बाहर में काम करते हैं, यहाँ नहीं करते, सब दिन बाहर करते हैं। तो हम लोग बोले चलो काम धंधा भी है नहीं कहीं ना, मेरी सास हमेशा इस काम को लेकर टॉर्चर करती थी मेरे को, हमेशा जब भी ससुराल जाते हैं तो इस काम के ही लेकर वसूल करते थे। तो हमने कहा देखिए हम काम नहीं कर रहे, फिर भी आपकी बेटी को तो हम भूखा नहीं रख रहे, आपकी बेटी को तीनों टाइम खाना दे रहे हैं, ऐसा नहीं, अभी काम का इशू नहीं, हम लोग मजदूर आदमी है, काम करेंगे तो 2 टाइम खाएंगे खिलाएंगे और हर चीज़ देंगे। अभी 80,000 रुपया की डिमांड मांगे हैं, जो 80,000 आपको दिए थे लड़की वाले, तो अभी आप कहाँ से दीजिएगा? तो हमारे पास कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि जो पंचायत वाले ने बोला कि धमकाया हमको कि ज़मीन बेच के ही तुमको देना होगा, जहाँ से देना होगा देना होगा, मतलब तो तुम फंस जाओगे। तो अभी आप दीजिएगा कहाँ से? अगर देना पड़ जाए तो कहाँ से दीजिएगा? अभी हम नहीं दे पाएंगे, मेरे पास है भी नहीं। अगर आपकी पत्नी देख रही है वीडियो तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या कहना चाहेंगे? उसको हम कुछ कहना यही चाहते हैं कि अगर तुमको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी तो हमसे हमारे सामने बात करना चाहिए था तुमको पहले, तो बात करके हम लोग उस मसले का हल निकालते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो। ये इसी बात पे हम लोग ये सारा इल्ज़ाम लगाया गया तो मेरी सास के ही कहने पे हुआ है, क्योंकि वो उनके बिना वो कोई काम नहीं करती है, काम नहीं करती। कोई भी काम अगर उसको हम बताते थे या बोलते थे तो वो हमेशा आप बोलते। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी पत्नी का कहीं ना कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, इसी वजह से इस प्रकार बताया गया? कुछ गलत दिखा आपको? नहीं, हमको तो आज तक तो हमसे कुछ गलत देखे नहीं है। दूसरी बात है कि देखो जब इस तरह का कोई माहौल या कोई बात होता है तो बड़े बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, कहावत कहते हैं कि लड़की के साथ कहीं ना कहीं कोई चक्कर रहता है तभी ये इशू क्रिएट होता है। और हम लोग तो देखिए हम लोग का क्या है कि हम जब तक देखेंगे नहीं सुनेंगे तो हम बोल नहीं सकते, ये मसला। वो तो आप मेरे से पल्ला छुड़ाने के लिए कुछ भी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हम तो वैसा नहीं कर सकते ना। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मेरे को न्याय मिले और हमको कुछ नहीं चाहिए लड़की से। अगर यह वीडियो अगर आपके भौजाई तक पहुंच रहा है तो आप उनको क्या करना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? जो सच है वो बोलेगी। मेरा भाई मर्द है, अगर आपका गलती है आप कहे, बिना मेडिकल जांच के बिना रिपोर्ट के कहे झूठा साबित करवाए। महल्ले में मेरे भाई का पूरा इज्जत का ये कर दी से, जीने के लिए करना छोड़ी से। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है आरोप लगाता है, हालांकि यह झूठा आरोप है या सही आरोप है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हैं और डॉक्टर भी यह साबित कर दिए हैं कि यह नामर्द नहीं है, यह मर्द है। हालांकि काम के और थकावट की वजह से ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देख सकते हैं यही छोटा सा 2 रूम का घर है, ये देख सकते हैं किस प्रकार खाना पीना बनता है। ये देख सकते हैं यही सिलाई मशीन है और यही सिलाई मशीन चला करके कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करते हैं। और ये देख सकते हैं यही सब जो है किस प्रकार जो है इसी पे खाना पीना बनता है। 2 रूम का ये घर है, ये देख सकते हैं 1 रूम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यही पलंग जो है। अंदर आके सर दिखाइए ना, क्या कर रहा है तुम। ये देख सकते हैं पलंग उलंग है और इधर देख सकते हैं गोदरेज है और ये देख सकते हैं छोटा छोटा ट्रंक उरंक दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। और यही सब सामान दिए थे, ऊपर बक्सा है, ये देख सकते हैं। ये पल्ला भी दिया गया था, ये सारा सामान जो है दिया नहीं थे, वो हम खुद से बनवा के लाए थे ये रूम के लिए लगाने के लिए। ये सारा सामान मांग रहे हैं। हाँ, वो जो मतलब ये सामान जो दिए हैं पैसे वैसे ये सब जो दिए वो सारा मांग रहे हैं वो। ये तो हमने बनवा के लाया कि 2 रूम में ये रूम में लगा देंगे और गुस्ल को लेटरिन में लगवा देंगे, बस वो बना के लाए थे। ये देख सकते हैं यही सब गोदरेज है और
हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख वाहिद रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।